हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI को हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात बंद करने की तजवीज़ दे दी। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तफसील और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बराह रास्त आला तरीन फौजी सतह पर बात शुरू हो गई है जो इत्मीनान बख्श है। बैक डोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। 2-2, 3-3 दरवाजों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते। अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं। अगर वो दरवाज़ा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशा थे तो ये कोशिश छोड़ दें। बानी PTI और अलीमा खान भी आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात को खुशाइंद करार दे रही हैं। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई है। इत्तलात है कि नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे अनासिर सरगर्म हो चुके हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। उन्होंने कहा PTI मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। वुज़रा अपने हलफ का पास रखकर PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात पर सियासत न करें। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के डिजिटल FDI का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट डिजिटल तरक्की के फरोग के लिए कोशिशें कर रहा है। मंसूबा उन शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगा जो बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के लिए तरगीब का बाइस बन सकते हैं। पाकिस्तान जामे डिजिटल मईशत की तरफ गामजन है। इक़दाम मुआशी तरक्की को फरोग देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के आज़म का अक्कास है। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तानी स्पिनर्स ने तबाही मचा दी। वेस्ट इंडीज की टीम को 137 रन पर ड्रेसिंग रूम भेज दिया। साजिद खान ने कैरेबियन साइड का टॉप ऑर्डर उड़ा दिया। 4 शिकार किए। फिर नुमान अली ने अपनी घूमती गेंदों से मिडल और लोअर मिडल ऑर्डर में 5 बैटर्स को चलता किया। अबरार अहमद के हिस्से में आखिरी विकेट आई। जोमल बरेकन 31 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 93 रन की बढ़तरी हासिल की। कश्ती हादसे के केस में तारकीन वतन पर इंसानी स्मगलर्स के तशद्दुद करने और समंदर में जिंदा फेंकने का भी इंकिशाफ। हादसे में जाँ भाग गुजरात के अबूबकर के अहले खाना का कहना है कि ये कश्ती हादसा नहीं बल्कि मजीद पैसों का तकाजा किया गया और इसलिए नौजवानों की जान ली गई। अबूबकर के लिए घर वालों ने रिश्तेदारों से रकम इकट्ठी करके एजेंट को 40 लाख रुपए दिए थे। मंडी बहाउद्दीन के गुलाम शबीर अपने 2 बेटों हमाद और अबरार का इंतजार करते रह गए। चचा का कहना है कि एजेंट यूरोज और डॉलर्स के ख्वाब दिखाते हैं तो लड़के उनकी बातों में आ जाते हैं। FIA हुकाम के मुताबिक कश्ती सानहे में अब तक 29 मुतासरा खानदान सामने आए हैं। गुजरात के 5 नौजवानों के बच जाने की इतलात हैं। मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और शेखुपुरा के भी 3-3 नौजवानों का घर वालों से रब्ता हुआ। FIA के मुताबिक गुजरात के 12, मंडी बहाउद्दीन के 3 नौजवानों के जाँ भाग होने की इतलात हैं। मुराकश कश्ती हादसे के बाद FIA ने अपने 20 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकात की जद में आने वालों में फैसलाबाद एयरपोर्ट के 8, लाहौर के 6 और कराची एयरपोर्ट पर तैनात 6 FIA एहलकार शामिल। FIA हुक्काम के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोह ने मार्च 2024 में मोरतानिया में डेरे जमाए। वहां सेफ हाउसेस बनाकर जून में लोगों को ले जाने का काम शुरू किया गया। लोगों को हवाई रास्तों से सेनेगाल और फिर जमीनी रास्तों से मोरतानिया ले जाया गया। मोरतानिया से बजरिया समंदर मुराकश और फिर स्पेन का एक जजीरा कश्ती की मंजिल था। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी किरदार इंसानी स्मगलर अफजाल जजा भी मोरतानिया में मौजूद, जो लीबिया से फरार होकर मोरतानिया पहुंचा है। मराकेश कश्ती हादसे में जाँ भाग और लापता गैर कानूनी तारकीन वतन को भिजवाने में मुलविस खातून समेत 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। FIA ज़राए के मुताबिक मुलजिमा और उसके बेटे को गुजरात के गांव जोड़ा से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा का 3 बेटों के साथ इंसानी स्मगलिंग में मुलविस होने का एतराफ़। मोबाइल और बैंक अकाउंट की तफसीलात भी हासिल कर ली गई। मुलजिमा का एक बेटा हसन इटली में है और दूसरा बेटा खावर 10 अफराद को लेकर सेनेगाल गया है।
FIA ने मराकश कश्ती हादसे के 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। यूनान कश्ती हादसे में मतलूब इंसानी स्मगलर को भिम्बर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम मराकश रवाना। तहकीकाती टीम हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। रास्ते बंद है, हम क्या करते हैं? दुकान खाली पड़े, हम तो बैठे, मजदूर भी बैठे हैं। मेडिसिन भी नहीं है, अशाए खुदनूश भी नहीं है, हत्ता कि एक माचिस की तीली तक भी नहीं मिल रही। लोग आते जाते हैं बाजार कि हम सामान ले लें, सामान मिलते ही नहीं। लोगों को बहुत तकलीफ है, तकलीफ से दुचार है। लोअर कुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का मुमकिना मंसूबा। ऑपरेशन मुमकिना तौर पर लोअर कुरम के इलाकों बगन, मंदूरी और चपरी में किया जाएगा। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि मुतासरा इलाकों के 17,625 अफराद पर मुश्तमिल 1,089 खानदानों को टल के कैंपों में रखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने नकल मकानी करने वालों के लिए कैंप कायम करने के लिए सेक्रेटरी रिलीफ को खत लिख दिया। बगन में जुमेरात को गाड़ियों के काफिले पर हमले में 2 एहलकार शहीद हुए थे। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए थे। और सिर्फ इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को टारगेट किया गया। अल-कादिर यूनिवर्सिटी उसने बनाई जहाँ पे सीरत नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिंदगी के बारे में तालीम दी जा रही है। आप सियासत करें, लेकिन पाकिस्तान की कौम और मुसलमान कभी भी इस बात का हक नहीं देंगे कि अपनी चोरी, अपनी डिकेटी, अपना गबन जो है इसके ऊपर आप रियासत मदीना का नाम लें या आप इस्लाम का नाम इस्तेमाल करें। हर बात में आप मजहब को ले आते हैं, हर बात में आप कहते हैं कि जी सीरत पे चलने की सजा मिली। ये इस सियासत से मजहब को दूर रखें मेहरबानी फरमा के। ज़ाती मफाद के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। अपनी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल न करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की उलमाए कराम के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 190 मिलियन पाउंड केस का जब कानूनी दिफा ना कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। क्या लॉस एंजलिस की अदालत का फैसला तबलीग की वजह से आया? अल-कादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है? रिश्वत, डाके, करप्शन और गबन के केस में मजहब को ना लाएं। केस में बानी PTI की अपील 1-2 समातों में ही फारिग हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हमने मुज़ाकरात चंद अहम वजूहात की बिना पर शुरू किए हैं। सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए हुकूमत को मुज़ाकरात का मौका दिया, कोई बड़ा मुतालिबा नहीं किया। हम संजीदगी से मुज़ाकरात को पाकिस्तान के मफाद में आगे बढ़ाना चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है, इन्हें चाहिए कि अपील में भी ना जाएं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का PTI को मशवरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में कोई इबहाम नहीं। ये मुस्लिम लीग नून का बनाया हुआ केस नहीं, ये आपका अपना कारनामा है। अवाम आपकी असल हकीकत जानते हैं, चोर की चोरी की आदत कभी नहीं जाती। उन्होंने कहा कि बानी PTI का दामन साफ था तो बंद लिफाफे में मंजूरी क्यों ली गई। बानी PTI ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन आज तक ये साबित नहीं कर सकी कि 190 मिलियन पाउंड केस मनी लॉन्ड्रिंग है। अटियाला जेल में मुलाकात के बाद उनके वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने कहा बंद लिफाफे को तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं, अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो इस बंद लिफाफे को खोल दें। अल-कादिर यूनिवर्सिटी को नवाज शरीफ खानदान के हत्थे चढ़ने नहीं देंगे। फैसल चौधरी के मुताबिक बानी PTI ने यह भी कहा कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे, हकीकी आज़ादी के लिए हर दबाव झेलने को तैयार है। तहरीके फसाद वाले कल से बौखलाए हुए हैं। PTI वालों का रोना धोना जारी है। कल के फैसले ने बानी PTI के सादिक और अमीन होने के परखचे उड़ा दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। बानी PTI ने इंतहाई ढिठाई के साथ करप्शन छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया। बानी PTI मौक़िफ़ात अमल का शिकार हैं। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था, शवाहिद की बुनियाद पर फैसला किया गया। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि जो फैसला कल आया उसका उन्हें एक माह पहले से इल्म था। ये फैसला हाई कोर्ट में उड़ जाएगा। अल-कादिर ट्रस्ट केस को 190 मिलियन पाउंड केस कहना दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान आने वाली रकम 171 मिलियन पाउंड थी। एक सवाल पर अलीमा खान का कहना था कि उनका काम सिर्फ बानी PTI का पैगाम बाहर आकर बताना है, सियासी सवालात किसी और से किए जाए।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बानी PTI के खिलाफ मुकदमात सियासी ना होते तो नवाज, शहबाज और जरदारी भी जेल में होते। रिजीम चेंज नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे इकदाम से जमहूरियत और मईशत को नुकसान पहुंचा। PTI हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, जिस पर अवाम को वोट से फैसला करने का मौका मिलना चाहिए था। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी का कहना है कि बानी PTI की रिहाई का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। पहले भी कहा था अदालती मामलात मुज़ाकरात से मुंसलिक नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और मेगा करप्शन का केस है। करप्शन करके मजहब कार्ड का इस्तेमाल काबिल मजम्मत है। हम कोई गुलाम हैं का बयानिया बनाने वाले आज अमरीका से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। IMF ने रवां बरस के लिए पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह नमू का हदफ 3.2% से कम करके 3% कर दिया। रवां साल का हदफ हासिल न होने के खदशे के पेश नज़र तखमीना जारी किया गया। आलमी मालियाती इदारे के आउटलुक के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 4% रहने का इम्कान है, जबकि गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 2.5% रही थी। रवां माली साल भारत की माशी तरक्की 6.5%, चीन की माशी तरक्की 4.6%, जबकि अमेरिका की माशी तरक्की की शरह 2.7% रहने का इम्कान है। रेकोटेक मंसूबे की राह में हायल रुकावट दूर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रेकोटेक मंसूबे में सरमायाकारी से मुतालिक अहम पेशरफ्त। दोनों मुल्कों ने गैर मुल्की ज़र मुबादला पाकिस्तान लाने पर इत्तफाक कर लिया। इस सिलसिले में एक वसी मुआहिदा भी तय पा गया। टी न्यूज़ के नुमाइंदे महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नजरसानी शुदा कीमत का तखमीना मुकम्मल कर लिया गया है और मंसूबे की बारीकियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। सऊदी अरब इब्तदाई तौर पर कई अरब डॉलर के रेकोटेक मंसूबे के 10% शेयर हासिल करेगा और मुस्तकबिल में वो अपने हिस्से की तादाद बढ़ा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा कि ज़राअत, मादनियात, IT, रोबोटिक्स और तवानाई के शोबों में जापान के साथ ताउन चाहते हैं। जापानी सफ़ीर ने वज़ीर आला पंजाब के तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह के इक़दामात को सराहा। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक। स्कॉटलैंड यार्ड ने लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को धमकियां देने पर PTI के हामी गुलफाम कियानी को गिरफ्तार कर लिया। गुलफाम ने सोशल मीडिया पर शरीफ बिरादरान को कत्ल करने और एवनफील्ड अपार्टमेंट तबाह करने की धमकी दी थी। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने गुलफाम कियानी को एवनफील्ड अपार्टमेंट के सामने से गिरफ्तार किया। गुलफाम कियानी के खानदानी ज़राए का कहना है कि गुलफाम ने कभी कानून हाथ में नहीं लिया। कराची में नज़ला, खांसी और बुखार के 25 से 30% से ज़ायद मरीजों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ रहे हैं। माहिर मुतादी अमराज का कहना है कि खुश्क और गर्द आलूद हवाएं चलने के बाद से नज़ला, खांसी और सांस की बीमारियों में इजाफा देखने में आया है। 25% से ज़ायद मरीजों का कोविड टेस्ट मुस्बत आ रहा है, जबकि 10 से 12% मरीजों में इन्फ्लुएंजा H1N1 की तस्दीक हो रही है। सरकारी अस्पतालों में फिलवक्त कोरोना के टेस्ट की सहूलियात नहीं है। वबा के खात्मे के बाद लोगों ने टेस्ट करवाना छोड़ दिए थे। जिस टैंकी से बच्चे को फाइंड आउट किया गया है वो टैंकी पे मैं खुद इदारे के बंदे फ्लैट की यूनियन तक उतरी है। बच्चे की बॉडी जो है इसके अंदर से मिली, जो सीढ़ियाँ भी लगी हुई है अंदर, जैसे बच्चे को रखा गया हो। जिस कपड़ों में था उन्हीं कपड़ों में है, वैसे ही पहने हुए, उसी तरह शूज़ वगैरह तमाम उसने पहने हुए बच्चे ने। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी तो उसके अंदर हमने स्पेशल क्वेरीज लिख दी हैं। नॉर्थ कराची में 11 दिन पहले लापता 7 साला सारिम की लाश अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंडरग्राउंड टैंक से मिल गई, लेकिन मौत मुअम्मा बन गई। पड़ोसियों का कहना है कि पहली बार जब टैंक में बच्चे को ढूंढा गया तो नहीं मिला था। अब वहां सीढ़ी भी लगी है, ऐसे लगता है कि बच्चे की लाश वहां रखी गई। लेकिन पुलिस हुक्काम का कहना है कि बच्चे की लाश इसी हालत में मिली है जिन कपड़ों और जूतों में वो लापता हुआ था। मजीद हकायक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएंगे। बच्चे के लापता होने के बाद बच्चे के वालिद को 5 लाख रुपए तावान का मैसेज भी आया था। आज वॉल्वमैन ने टैंक से बच्चे की लाश मिलने की इतला दी। 5000 साल कदीम मोइंजोदड़ो की तहजीब आज भी पुरस्कार, जुबान की अदायगी की गुत्थी भी ना सुलझ सकी। माहिरीन के मुताबिक आसार से मिलने वाली तहरीरों में 417 हरूफ तहज्जी की तस्दीक हुई, मगर तहरीरों को किस तरह पढ़ा जाए मुअम्मा हल ना हुआ।
मोइंजोदड़ो में तालीमी दरसगाहों की मौजूदगी से तालीम की अहमियत भी नुमायां। पुरस्टार तहरीरों के कारोबार में इस्तेमाल के भी आसार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मोइंजोदड़ो की तहजीब और ज़ुबान को समझने की कोशिश। पाकिस्तानी तालिब इल्म भी तहरीरों के राज खोलने के लिए बेताब। इंडस स्क्रिप्ट की जहाँ तक बात है तो हर किसी का यही ख्वाब होता है कि ये डिसाइफर हो जाए। अगर एक सिविलाइजेशन है पूरी और उसको आप डिसाइफर कर लेते हैं उसको आप, तो बहुत सारी नई चीज़ें हमें जो है ना वो समझ आ जाएंगी। हमारे अंदर क्रेज भी है इंशाल्लाह और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि ये हो जाए। बलूचिस्तान मगरबी हवाओं के नए सिस्टम के ज़रिए असर। पुराना चमन, कोजकटॉप, शीलाबाग में तेज़ बर्फबारी। चमन कोयटा कराची कौमी शाहराह पर इमरजेंसी नाफिज। कोजकटॉप पर रोड क्लियरेंस ऑपरेशन। चमन किला अब्दुल्ला पशीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। आज़ाद कश्मीर की वादिया नीलम और गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामल में बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत के पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सर्दी के साथ धुंध। कराची सर्द हवाओं की लपेट में। आइंदा चंद दिनों में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ बुनियादी सेहत मराकज़ का मंसूबा खतरे में पड़ गया। फाउंडेशन ने पोलियो के 55 हाई रिस्क एरियाज़ के लिए 15 सेहत मराकज़ की मुफ्त तामीर की पेशकश की है, जिसके लिए ज़मीन हुकूमत फराहम करेगी। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक राजी के लिए NOC महकमा बल्दियात जारी करेगा। कोशिश है कि साइट्स की फराहमी का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर फायरिंग। ईरानी सुप्रीम कोर्ट के 2 जज मोहम्मद मक्सी और अली राजीनी जाम हक। फायरिंग से एक जज जख्मी भी हुए। हमलावर ने खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। गजा में इस्राइली बमबारी। जंगबंदी ऐलान से अब तक होने वाले हमलों में 33 बच्चों समेत 122 फलस्तीनी शहीद, 270 जख्मी हैं। शहदा की मजमूई तादाद 46,899 हो गई। इस्राइल का हमलों में दहशतगर्दों के 50 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाने का दावा। यमनी हूसियों के तलाबीब और अतराफ के इलाकों में मिसाइल दागने का दावा। इस्राइल ने कहा है कि यमनी हूसियों के मिसाइल मार गिराए। अमरीकी महकमे खारिजा की उर्दू ज़ुबान के लिए तर्जुमान मार्गरेट मैक्लाउड ने कहा है कि अमरीकी हुकूमत समझती है कि गजा में जंगबंदी माहिदा हकीकी और देरपा अमन के लिए पहला कदम है। बरतानवी नशरियाती इदारे को एक इंटरव्यू में मार्गरेट का कहना था कि अमरीका ने आलमी अदालत के फैसलों के बावजूद इसराइल को जो हथियार बेचे वो अमरीकी कानून के तहत दुरुस्त इकदाम था। आलमी अदालत के फैसले उन जगहों के लिए मुनासिब हैं जहां अदालती निज़ाम मौजूद नहीं, लेकिन इसराइल एक जमहूरियत है, वहां अदालतें काम कर रही हैं। भारतीय फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमले के शुबे में मशकूक शख्स छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार। शनाख्त 31 साला आकाश के नाम से हुई। रेलवे पुलिस ने गणेशपुरी एक्सप्रेस में दौरान सफर पकड़ा। मुलजिम की तस्वीर भी जारी। रेलवे पुलिस के मुताबिक मुलजिम को मुंबई पुलिस से मिली मोबाइल फोन की तफसीलात, टावर लोकेशन और तस्वीर की मदद से शनाख्त करके गिरफ्तार किया गया। मजीद पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस के हवाले किया जाएगा। अदाकार सैफ अली खान घर में डकैती की कोशिश के दौरान चाकू के वार से जख्मी हो गए थे। अदाकार को चाकू हमले में 6 जख्म आए, जिनमें कमर पर 2 गहरे कट और गर्दन पर जख्म शामिल। टिकटॉक इतवार से अमेरिका में बंद। टिकटॉक के जारी बयान में कहा गया है कि अगर सदर बाइडन ने पाबंदी के मामले पर फौरी मुदाखलत नहीं की तो इतवार से 17 करोड़ अमरीकी सार्फिन के लिए ऐप सर्विस बंद करने पर मजबूर होंगे। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अमरीका में टिकटॉक पर पाबंदी के कानून को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। फिल्मों में कैरेक्टर होते हैं संजय सिंघानिया, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕੱਟ ਕੱਲ ਕरेंगे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ये लड़का दे दे काफी लड़कियों की तरह।
और पंजाबी थिएटर के मशहूर अदाकार जफरी खान बने ताबिश हाशमी के मेहमान। भारत में काम का कैसा रिस्पांस मिला और दुनिया में किस जगह परफॉर्म करने की हसरत रही, मिलिए जफरी खान से और जानिए शुरका के सवालों के दिलचस्प जवाबात। प्रोग्राम हंसना मनाहे में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।